अध्याय 26 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे। भाषा में मुहावरे से अभिप्राय ऐसे समूह से है जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। 1. अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं जो इतना अच्छा घर बेचने जा रहे हो। 2. अक्ल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, अक्ल के दुश्मन, कुछ सोच समझकर बोला करो। 3. अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद कर लेना। इतने बिगड़े हुए लड़के से मित्रता करके तुमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। 4. आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कक्षा में शिक्षक नहीं है इसलिए बच्चों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। 5. आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। पिताजी पहले ही मुझसे नाराज है, तुम मेरी चुगली करके आग में घी मत डालो। 6. अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। बूढ़े माता पिता के लिए बेटा अंधे की लकड़ी होता है। 7. अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना। थकान से आज मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। 8. आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। ठग सबकी आंखों में धूल झोंककर घर का सारा सामान उठा ले गए। 9. ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। 10. 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। उन दोनों बहनों को पहचानना मुश्किल है, उनमें 19-20 का ही अंतर है। 11. उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। 12. एक हाथ से ताली न बजना, किसी एक पक्ष का दोष न होना। इस झगड़े में निश्चित रूप से तुम दोनों का दोष है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। 13. कान लगा कर सुनना, ध्यान से सुनना। सभी बच्चे शिक्षक की बात को कान लगाकर सुन रहे थे, परंतु अंकित का ध्यान कक्षा से बाहर था। 7. कोलू का बैल, निरंतर कार्य करने वाला। कोलू के बैल की तरह जुटे रहते हो, कुछ आराम भी किया करो। 15. खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। मेरी शिकायत लेकर आई पड़ोसिन को मेरी माँ ने खूब खरी खोटी सुनाई। 16. खून का प्यासा, जान लेने पर उतारू होना। अभय ने नितिन को मेरे विरुद्ध इतना भड़काया कि वह मेरे खून का प्यासा हो गया है। 17. खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। गाड़ी में बैठकर पैदल चलने वालों की खिल्ली मत उड़ाओ, वक्त बदलते देर नहीं लगती। 18. गले का हार, बहुत प्यारा। तुम्हारी आंख में हम एक भी आंसू नहीं देख सकते, तुम तो हमारे गले का हार हो। 19. घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र हो जाना। बेटी के विवाह से निबट कर राधे श्याम घोड़े बेचकर सो रहा है। 20. चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। पुलिस को सामने देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। 21. 420 होना, धोखेबाज होना। तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ तुम पूरे 420 हो। 22. चिराग तले अंधेरा, महत्वपूर्ण स्थल पर अन्याय होना। शर्मा जी ने गली के सभी बच्चे पढ़ा दिए किंतु अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाए, इसलिए कहा गया है चिराग तले अंधेरा। 23. चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। तुमने अपनी गैर जिम्मेदार हरकत से सारे खानदान की नाक कटवा दी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24. छाती पर मूंग दलना, जानबूझकर दुख देना। मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर
तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा। 25 छिन्न छिन्न कर डालना, नष्ट कर देना। बच्चों ने डंडे की मदद से पेड़ पर बने घोंसले को छिन्न भिन्न कर डाला। 26 टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। तुम अभी बच्चे हो, हर बात के लिए टका सा जवाब देना तुम्हें शोभा नहीं देता। 27 दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। भारतीय सेना शत्रुओं के दांत खट्टे करना अच्छी तरह जानती है। 28 दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। दिलवाड़ा के मंदिर के शिल्प सौंदर्य को देखकर सभी के दांतों तले उंगली दबा ली। 29 नमक मिर्च लगाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाकर बात करोगे तो झगड़ा कम होने की जगह और बढ़ेगा। 30 नानी याद आना, मुसीबत देखकर घबरा जाना। परीक्षा में कठिन प्रश्न पत्र देखकर हमारे कक्षा के सबसे बुद्धिमान लड़के को भी नानी याद आ गई। 31 पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। जल्दी से कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। 32 पेट में दाढ़ी होना, बहुत चतुर होना। इसे छोटा मत समझो, इसके पेट में दाढ़ी है। 33 माथा ठनकना, बुराई की आशंका होना। घर में सामान बिखरा देखकर सेठ जी का माथा ठनक गया। 34 सिर धुनना, पछताना। पहले अपने सामान की देख रेख की नहीं, नुकसान होने पर सिर धुनने से क्या फायदा। 35 हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। लोकोक्तियों, लोकोक्ति का अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्ति। जनसाधारण की भाषा में इन्हें कहावतें भी कहते हैं। लोकोक्तियाँ स्वतंत्र वाक्य होती हैं। इनका प्रयोग व्यंग्य करने, शिक्षा देने व चेतावनी देने के लिए भी किया जाता है। कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। 1 अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े ज्ञान वाला दिखावा अधिक करता है। उसे हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान भर है, पर हिंदी का प्रकांड पंडित बना फिरता है, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। 2 अपना हाथ जगन्नाथ, परिश्रम में शक्ति होती है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा स्वयं परिश्रम करना है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। 3 अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। पहले तो मन लगाकर पढ़े नहीं, अनुत्तीर्ण होने पर रो रहे हो। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 4 आ बैल मुझे मार, खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करना। इतनी कम आमदनी में अपने मित्र के परिवार की जिम्मेदारी लेकर तुमने आ बैल मुझे मार वाली बात कर ली है। 5 आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। मैं बच्चों को पढ़ाकर ज्ञानार्जन के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। आम के आम, गुठलियों के दाम। 6 अंधा क्या चाहे 2 आंखें, मनचाही बात हो जाना। मैं नौकरी के लिए भटक रहा था कि सेठ जी ने स्वयं बुलाकर दुकान पर रख लिया। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। 7 अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। पूरे गांव में सुमित ही थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसलिए अंधों में काना राजा बना सेखी बघारता रहता है। 8 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को दोषी बताए। मेरी किताब तुमने गुम की और दोष मुझ पर लगा रहे हो। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 9 एक पंथ 2 काज, एक कार्य से दोहरा लाभ। बचा हुआ खाना किसी गरीब को दे दो, इससे उसका पेट भी भरेगा और अन्न का सदुपयोग भी हो जाएगा। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। 10 एक तो करेला, दूजे नींद चढ़ा। एक दोष के साथ दूसरा दोष भी मिल जाना। पहले तो तुम्हारा रंग ही काला था, अब तो तुम्हारा मन भी काला हो गया।
एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। 11 काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चालाकी बार बार नहीं चलती। एक बार तो नकल मारकर पास हो गई, परंतु इस बार पकड़ी गई। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 12 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना सम को झूठा साबित होता देख रमेश सभी दोस्तों पर बरसने लगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 13 घर का भेदी लंका ढाए। आपस की फूट से भारी नुकसान होता है। विभीषण ने रावण के भेद बताकर राम को विजय दिला दी, इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। 14 चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बहुत कंजूस होना। यह सेठ किसी को क्या देगा, यह तो स्वयं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए में विश्वास रखता है। 15 चोर पर मोर, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त। राम व श्याम में से किसी एक पर भी भरोसा मत करो, दोनों चोर पर मोर हैं। 16 जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम कम करते हैं। प्रथम आने का डंका पीटने वाले राम और श्याम पास भी नहीं हो पाए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। 17 तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। अंधाधुंध पैसा मत उड़ाओ, अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करो। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोल। 18 नेकी कर कुएं में डाल। उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। तुमने गरीब माली की मदद की थी, इसका ढिंढोरा क्यों पीटते हो। नेकी कर कुएं में डाल। 19 बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख लोग गुणों की महिमा नहीं जानते। तुमने तुलसी के पौधों को घास फूस समझकर उखाड़ फेंका। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 20 होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है। 12 वर्ष की आयु में ही इसने नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए थे। आज सफल वैज्ञानिक है। सच ही है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराए। मुहावरे अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। लोकोक्तियाँ लोगों द्वारा कही गई उक्तियाँ बातें होती हैं। भावों व विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है।